आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। लुलु मॉल में नमाज पढ़ने का मामला लगातार जो है वो बढ़ता ही जा रहा है और जिस तरीके का कदम लुलु मॉल के मालिक यूसुफ अली द्वारा अपनाया गया है उससे हिंदूवादी संगठनों की बोलती बंद हो गई है और हर कोई हैरान है कि आखिरकार यूसुफ अली ने जो कदम उठाया है वो नफरतकारों को इसी तरीके से जवाब दिया जा सकता था, क्योंकि लुलु मॉल में नमाज पढ़ते हुए कुछ मुस्लिम भाई नजर आए तो हिंदूवादी संगठन की छाती पर सांप उलट गया और वो इसका विरोध करने के लिए तमाम हथकंडे अपनाते हुए दिखाई दिए। जहां सोशल मीडिया पर ट्रेंड चलाया जाने लगा बायकॉट लुलु मॉल, बायकॉट यूसुफ अली, पर जिस शख्स का ये लोग विरोध कर रहे थे वो ये भूल गए कि इनके जो आका हैं वो भी लुलु मॉल का उद्घाटन करते हुए दिखाई दिए थे और जिस तरीके की तस्वीरें लोगों के सामने आई थी, सवाल यही खड़ा हो रहा था कि आखिरकार देश के और प्रदेश के मुसलमानों पर हंटर चलाने वाली योगी सरकार किस तरीके से एक अरबपति मुसलमानों के आगे घुटने टेकती हुई दिखाई दी है। क्योंकि अब सवाल यह खड़ा हो रहा था कि आखिरकार लुलु मॉल को लेकर के सीएम योगी आदित्यनाथ जी का क्या स्टैंड सामने आएगा, और जब यह विवाद हिंदूवादी संगठनों द्वारा बढ़ने लगा तो साइलेंट मूड पर चले गए और कुछ भी कहने से इनकार कर दिया गया। और इन तस्वीरों को समझा जा सकता है कि अगर आप किसी मुद्दे पर कुछ कहना नहीं चाहते तो साफ तौर पर आपकी खामोशी है। गोदी मीडिया ने किस तरीके से तांडव मचाया और हिंदू संगठन के लोगों द्वारा, महंतों द्वारा किस तरीके से विरोध प्रदर्शन किया गया लुलु मॉल को लेकर के, पहले उनके इस बयानों पर नजर डाल लीजिए। नहीं, देखिए, लुलु मॉल एशिया का सबसे बड़ा मॉल है और जिस प्रकार से वहां पर 80% मुसलमान को ही उन्होंने रखा है, लेकिन 20% जो है हिंदू लड़कियों जो रखा है, एक भी मुस्लिम लड़की को नहीं रखा है, हिंदू लड़की को रखा है। इसमें और भी मामले हैं। दूसरा, जिस प्रकार से मॉल में कल नमाज पढ़ा गया, बड़ी संख्या में लोग एकत्रित होके, अगर ऐसा चलता रहा तो हम वहां पहुंचकर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, उसको कोई नहीं रोक पाएगा। आपने महंत राजू दास को सुना जो खुल करके लुलु मॉल का विरोध करते हुए दिखाई दिए, पर सवाल यहां यह खड़ा होता है कि आखिरकार लुलु मॉल का विरोध कर रहे हैं या लुलु मॉल के मालिक मुस्लिम समुदाय से हैं यूसुफ अली, उनका विरोध कर रहे हैं या एक मजहब का विरोध कर रहे हैं। क्योंकि नमाज पढ़ने का मामला सामने आया तो हिंदूवादी संगठनों द्वारा ये तमाम तरीके से कहा गया कि हम सुंदरकांड करेंगे, पर सुंदरकांड की नौबत नहीं आने दी गई। लुलु मॉल की तरफ से ही उन लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज करा करके इस जो लगातार नफरत फैलाई जा रही थी उस पर लगाम लगाने का काम कर दिया। किस तरीके से एक्शन लुलु मॉल द्वारा लिया गया है, पहले इस पूरी खबर पर नजर डाल लेते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बने लुलु मॉल के भीतर कथित रूप से नमाज पढ़ा गया, जिसका वीडियो 13 जुलाई को खूब वायरल हुआ। इसके बाद हिंदू संगठन अखिल भारत हिंदू महासभा ने मॉल में सुंदरकांड पढ़ने की धमकी दे दी। अब इस मामले में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है। लुलु मॉल में नमाज पढ़े जाने के मामले में सुशांत गोल्फ सिटी थाने में एफआईआर दर्ज हुई है। ये एफआईआर लुलु मॉल प्रबंधन ने ही कराई है। इसमें कहा गया है कि सार्वजनिक स्थानों पर पूजा पाठ या नमाज अदा करने पर पाबंदी है, फिर भी यहां नमाज अदा की गई। मामले में धारा 153A, 295A, 341 समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। हिंदू महासभा के प्रवक्ता शिशिर चतुर्वेदी ने कहा कि अगर मॉल में दोबारा नमाज पढ़ी जाएगी तो विवश होकर लुलु मॉल में सुंदरकांड का पाठ किया जाएगा। उन्होंने लुलु मॉल को लव जिहाद का नया अड्डा बताया। अपने पत्र में अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शिशिर चतुर्वेदी ने कहा कि लखनऊ के लुलु मॉल में नमाज पढ़ना उस आदेश का उल्लंघन है जिसके अनुसार सार्वजनिक स्थल पर नमाज नहीं पढ़ी जा सकती। पत्र में आरोप लगाया गया है कि मॉल में
साजिशन 70% एक धर्म के लड़के और अन्य धर्म के लोग भर्ती की जाती है। मुताबिक ये मॉल एक कट्टर सोच रखने वाले धर्म के व्यक्ति का है, जिससे काफी मात्रा में काला धन उपयोग हो रहा है। पत्र के जरिए अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने सनातन धर्म के लोगों से मॉल का बायकॉट करने के लिए कह दिया। दरअसल बुधवार को सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ। इसमें 6 लोग एक मॉल में नमाज पढ़ते हुए दिख रहे हैं। ये वीडियो हाल ही में लखनऊ में खुला लुलु मॉल का बताया गया। वीडियो वायरल होते ही सोशल मीडिया पर लुलु मॉल के विरोध व समर्थन में लोग पोस्ट करने लगे थे। लुलु मॉल के वरिष्ठ कर्मचारी पहले तो मॉल में नमाज पढ़े जाने को लेकर वायरल वीडियो से जानकारी नहीं रखते थे। हालांकि बाद में मॉल प्रशासन की तरफ से दिए गए शिकायत पत्र में सुशांत गोल्फ सिटी पुलिस स्टेशन में अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया गया है। लुलु मॉल सोमवार से ही आम लोगों के लिए खुला है। बीते रविवार को यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लुलु मॉल का उद्घाटन किया था। इस मौके पर योगी सरकार के कई मंत्री और अधिकारी भी मौजूद रहे। 2000 करोड़ रुपए की लागत से लुलु मॉल सुशांत गोल्फ सिटी क्षेत्र में शहीद पथ पर करीब 22 लाख वर्ग फीट में फैला हुआ है। बुधवार को ही लुलु मॉल में बड़ी दुर्घटना होते हुए टल गई थी। परिवार के साथ मॉल पहुंची एक बच्ची का हाथ एस्केलेटर में फंस गया। इसके बाद मॉल में अफरा तफरी का माहौल हो गया। मॉल में तैनात कर्मचारियों ने एस्केलेटर बंद करके बच्ची को सकुशल निकाल लिया। दुनिया भर में लुलु ग्रुप की कमान एमए यूसुफ अली ने संभाल रखी है। यूसुफ अली ने अबू धाबी जाकर इतना बड़ा बिजनेस किया कि आज वे दुनिया के टॉप अरबपतियों में शामिल हो गए हैं। अबू धाबी स्थित लुलु ग्रुप ने अब भारत में विस्तार करना शुरू कर दिया है। ग्रुप के सुपरमार्केट दक्षिण भारत के कई शहरों में पहले से मौजूद हैं। अब भारत में उनका पहला मॉल लखनऊ में खुला है और इससे पहले केरल में उनका मॉल खुल चुका है और बेंगलोर में भी उनका मॉल खुल चुका है। अब उत्तर प्रदेश के मुख्तलिफ राज्यों में इसको खोलने की तैयारी की जा रही है। पर सवाल यही खड़ा होता है कि आखिरकार नफरत जो मुसलमानों से हिंदूवादी संगठन के लोग इतना रखते हैं, वो ये बताएं कि ये नफरत के चलते किस हद तक जाने को तैयार हो चुके हैं। और जो एफआईआर दर्ज कराई गई है उसकी जांच भी होनी चाहिए कि असल में जो लोग मॉल के अंदर घुस करके नमाज पढ़ रहे हैं वो मुसलमान ही थे या सहारनपुर की तरह काला कुर्ता पजामा और नीली टोपी पहन करके पहुंचने वाले जो गैंग घूम रही है उस गैंग के लोग थे। तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं और हर एक तस्वीर पर बारीकी से बात होना जरूरी है, क्योंकि लुलु मॉल में नमाज को लेकर के जिस तरीके का विवाद हिंदूवादी संगठन ने खड़ा किया उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं।